तो चलिए मैं आपको एक बार दोबारा से बताने वाला हूँ कि पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जब आप फर्स्ट टाइम लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या सेटिंग्स करनी चाहिए। अगर आपने Digit24 चैनल को पहले से फॉलो किया हुआ है तो हमने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी कुछ क्लाइंट्स के ऐसे क्वेश्चन रह गए कि जब हम फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर लेते हैं तो हमें क्या सेटिंग करनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप अच्छे से जरूर देखिएगा और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चाहे आप सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ से ले या कहीं से भी ले, आप आसानी से सॉफ्टवेयर में सारी चीजों को सेटिंग कर सकते हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करेंगे। और इंप्लीमेंट करने के बाद अब चाहे पैथोलॉजी में, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट और डॉक्टर का इंसेंटिव। ये आप सॉफ्टवेयर में आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। वैसे हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप Digit24 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको मिलते रहे। तो चलिए फिलहाल आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। अब बिना देरी किए हुए सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाता है तो उसके बाद एक सॉफ्टवेयर का आइकन आपके डेस्कटॉप में भी सेव हो जाएगा और एक नीचे टास्क बार में भी सेव हो जाएगा। अब उस पर क्लिक करके जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस आता है। अभी इसे भी मैं आपको क्लोज कर देता हूँ और एक बार शुरू से ओपन करके दिखाता हूँ। अभी जैसे सॉफ्टवेयर का एक आइकन रहेगा आपके पास, तो जैसे ये देखिए मैं इस सॉफ्टवेयर के आइकन पे क्लिक करूंगा तो जो भी हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि सेंड डायरेक्ट व्हाट्सएप टेस्ट रिपोर्ट टू पेशेंट एंड डॉक्टर इन सिंगल क्लिक, ये अभी हमारा लेटेस्ट अपडेट है जो अभी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अभी हमने क्या करना है कि नीचे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जो अभी आपको थोड़ी देर पहले दिख रहा था। अब ये सॉफ्टवेयर आपको इम्प्लीमेंट हो जाएगा जब इंस्टॉल हमारी टीम आपको सेटअप करके दे देती है, तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। एक चीज और आपको बता दूं कि देखिए, सॉफ्टवेयर सर्विस ऐसा होता है ना कि यहाँ पे सपोर्ट एंड सर्विस की बात आती है। हमने भी पिछले 5 साल से हम भी काम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको बेहतर से बेहतर सपोर्ट एंड सर्विस दें। कहीं पर ऐसा होता है कि हमारे साथ 100 क्लाइंट जुड़ते हैं तो उसमें 2-3 क्लाइंट्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। मैंने उनको भी सेटिस्फाइड करने के लिए अपनी एक अलग से टीम बनाई है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे एक व्हाट्सएप का ग्रुप हमारे तरफ से बना के दिया जाएगा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी 4 से 5 मेंबर होते हैं वो लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है, आपका कॉल नहीं लग रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, इंस्टेंटली वो आपको रिप्लाई करेंगे, आपको टेस्ट रिपोर्ट कस्टमाइज करेंगे, सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करेंगे। तो बेसिकली हम दिन प्रतिदिन यही कोशिश कर रहे हैं कि सपोर्ट एंड सर्विस को और कैसा बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। अगर आप अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं हमारे साथ शेयर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। हम आपके सुझाव और एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और हमने अभी तक खुशी की बात और अच्छी बात यह है कि हमने थाउजेंड्स कस्टमर्स बनाए हैं, जिसमें से सभी ऑलमोस्ट 90% लोग सेटिस्फाइड है। जो हमारे 5 to 10% लोग अनसेटिस्फाइड रह गए या कहीं पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, आज मैं उनको हमेशा ये बोला हूं, फिर से ये बोल रहा हूं कि आप 9955990300 पे जरूर कॉल कीजिए। वहां पे 14 सेल 24 सपोर्ट 2 जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सपोर्ट में कॉल चला जाएगा। और अगर आपको सॉफ्टवेयर लेना है आप 1 क्लिक कीजिए, सेल डिपार्टमेंट में जाएगा और वो डेफिनेटली आपका हेल्प करेंगे। कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादा होगा आप एक सिंपल सा व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 9955990300, इस नंबर पे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हम सॉफ्टवेयर लेते हैं फर्स्ट टाइम हमने क्या सेटिंग करनी है उसे समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मे भी आपके पैथोलॉजी लैब का नेम कुछ भी शो हो रहा हो, सिटी कुछ भी शो हो रही हो, फाइनेंशियल ईयर कुछ भी शो कर हो रहा हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस पे डबल क्लिक कर देना है। एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा आपको, बस उससे आपको लॉगिन कर लेना। सॉफ्टवेयर में जैसे ही लॉगिन करेंगे ये डैशबोर्ड आ जाए। सबसे पहला काम आपको कंपनी में जाना है, कंपनी इन्फो में जाना है। उसके बाद आपका जो लैब का नाम है, एड्रेस है, सिटी है, कॉन्टेक्ट नंबर है, जीमेल का आईडी, सेंडर आईडी, पासवर्ड, बैंक यूपीआई, पेई नेम, ये सब चीजें आपको डाल देंगे। उसके बाद आपको ऊपर में अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा। रिमेंबर, लैब का नेम, एड्रेस, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, बाकी चीजें नहीं भी है चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे चीजें नहीं डाली हैं, अगर आप डाल दोगे तो बेहतर है। चीजों को आप स्किप भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है पहला सेटिंग आपको समझ आए। दूसरी सेटिंग क्या करना होता है कि बहुत बार हमारे क्लाइंट्स या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर लेते हैं उसके बाद पेशेंट एंट्री टेस्ट रिपोर्ट एकदम धड़ल्ले से शुरू कर देते हैं। नहीं, आप पेशेंट एंट्री मत कीजिए। अभी आप
टेस्ट रिपोर्ट्स को कस्टमाइज कर लीजिए। देखिए होता क्या है ना, क्लाइंट्स हमारे ऐसे हो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हम सीबीसी का टेस्ट कर रहे हैं तो मुझे उसमें 15 पैरामीटर चाहिए। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं मुझे 10 पैरामीटर चाहिए, किसी का है कि मेरे को 25 पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर मेरे को ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, ऊपर का नीचे चाहिए, नीचे का ऊपर चाहिए, ऐसी ही रिक्वायरमेंट होती है। पैथोलॉजी तो इतना सिंपल सॉफ्टवेयर कि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, यही बस कस्टमाइजेशन होता है। और इसका कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, इसीलिए तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि Digi24 चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप हमारे ट्यूटोरियल्स भी अच्छे से देख लेंगे तो दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हो आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए यहाँ पर आपको मास्टर वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे दो ऑप्शन है, लिस्ट ऑफ टेस्ट और टेस्ट ग्रुप। इसी दो तरीके में आपका सारा सेटिंग हो जाएगा। अभी जैसे टेस्ट ग्रुप पे आप क्लिक करो, अभी आपने टेस्ट ग्रुप पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देख लो कि आपके सामने कितने ग्रुप, सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट सारे ग्रुप बना के देता है, आपको कोई ग्रुप का टेंशन नहीं लेना, ग्रुप बना हुआ है सॉफ्टवेयर में। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, बैक्टीरियोलॉजी, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्पी, स्मॉल बॉडी फ्लूइड, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी मोस्ट पॉपुलर, कल्चर रिपोर्ट, डीएलसी, एलसीआ फॉर माइक्रोटीनियम ट्यूबरकुलर करके कुछ है, फिर है फेशियल फैट टेस्ट, जीटीटी, हेमाटोलॉजी रूटीन, HIS, टोफैथोलॉजी, हार्मोन एनालिसिस, लिपिड प्रोफाइल, लीवर एस्पिरेट, बहुत सारे टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, पेरिफेरल सेमर एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, रेनल फंक्शन टेस्ट, फरिटीन, फिर आपके पास इसी तरीके से स्पेशल एग्जामिनेशन, स्पेशल टेस्ट, टूल एग्जामिनेशन, टॉर्च प्रोफाइल, अल्ट्रासाउंड, यूरिन केमिस्ट्री, यूरिन एग्जामिनेशन, एक्सरे रिपोर्ट, बड़े पड़े जितने टेस्ट होते हैं जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे चलता है, हमने सारी चीजें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डाली हुई। इस टेस्ट ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर, ये तो टेस्ट ग्रुप में आपने देख लिया। अब इस चीज को आप समझिए, किसी टेस्ट ग्रुप का नाम आपको चेंज करना है तो बस उस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से नाम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ सीरियल ऑर्डर नंबर, इस टेस्ट को मुझे नंबर 1 पे लेके जाना है तो इसको नंबर 1 पे लेके जाएंगे, नंबर 1 पे लेकर के जाएंगे और यहाँ से नीचे अपडेट कर देंगे। जैसे ये 7 लिखा है मैं इसको 1 कर दूंगा और जहाँ 1 बना है उस पर डबल क्लिक करूंगा उसको 7 कर दूंगा। मतलब जिसको जहाँ ले जाना है आप ग्रुपिंग कर सकते, बहुत सिंपल है, इसे बस समझने की जरूरत है, नथिंग है। अपडेट किसी टेस्ट ग्रुप का आपको कभी यूज ही नहीं है, आपको करना ही नहीं, आप चाहते यार वो मेरे सॉफ्टवेयर में दिखे ही नहीं, बस टेस्ट ग्रुप पे जाओ, नीचे में डिलीट कर दो, वो टेस्ट ग्रुप परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे हमने फीचर्स दिए। आप चाहते हैं कि नहीं ये टेस्ट ग्रुप भी रहे पैरामीटर के साथ, मेरा एक अपना टेस्ट पैरामीटर होना चाहिए, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी का तो एक पैरामीटर इसमें दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, मेरा मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें एडिट हो, एक और सीबीसी बन जाए तो एक और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, नया सीबीसी क्रिएट कर लेंगे, ग्रुप यहाँ से क्रिएट करेंगे। वैसे टेस्ट ग्रुप कैसे बनाते इस पे भी सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूरत है बस आपको समझने की, सॉफ्टवेयर बहुत आसान है, बहुत इजी है, मैंने ये आपको करके दिखाया प्रैक्टिकली और हजारों हमारे कस्टमर इसको यूज कर रहे हैं एंड दे आर ऑल सेटिस्फाइड, तो आप भी सेटिस्फाइड होंगे। बस आप थोड़ी सी चीजों को समझ लीजिए। अभी गलती क्या होता है कि आपकी सॉफ्टवेयर लेंगे, पहले ही पेशेंट एंट्री टेस्ट रिपोर्ट डॉक्टर इंसेंटिव निकालने लग जाएंगे और फिर 10 दिन बाद बोलेंगे मुझे टेस्ट ग्रुप चेंज करना है। तो अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि सॉफ्टवेयर क्या करता है कि उसी मास्टर डेटा में पेशेंट की एंट्री कर दिया, तो उस मास्टर में तो कभी एडिट होगा नहीं, जब एडिट होगा आपको नया बनाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं, जब आपको सेटिंग ही करनी है तो आप पहले ही सेटिंग कर लीजिए। अब चाहे कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, सेटिंग टेस्ट ग्रुप का पहले कर लीजिए। टेस्ट ग्रुप सेटिंग करने के बाद अब आता है मास्टर में जाएंगे लिस्ट ऑफ। अब यहाँ पर टेस्ट भरे पड़े, अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूँ ना, देखिए कितनी स्पीड में टेस्ट खत्म नहीं होंगे, इतने जितने टेस्ट होते हैं ऑलमोस्ट हमने सॉफ्टवेयर में डाले हुए हैं, बहुत टेस्ट। तो कोई भी टेस्ट सर्च करना है, आप यहाँ पे टेस्ट का नाम दोगे सर्च हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं पॉलीमॉर्फ सर्च करना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने पॉली यहाँ पे टाइप किया, एक पॉलीमॉर्फ आता है सीबीसी में, एक पॉलीमॉर्फ आता है लीवर एस्पिरेट में और एक पॉलीमॉर्फ आता है बॉडी फ्लूइड में। आगे आपके सामने इस टेस्ट को पैरामीटर को कस्टमाइज करना है, इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, पूरा डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। अब टेस्ट का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो, ग्रुप चेंज कर सकते हो, सब ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जहां पे हमने अभी ग्रुप बनाया ना, वहीं पे एक सब ग्रुप का भी ऑप्शन होता है। अभी आप देख ही लो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। लिस्ट ऑफ टेस्ट में तो अभी हम है ही, मास्टर में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे टेस्ट ग्रुप में। अभी टेस्ट ग्रुप में जैसे आए, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सब ग्रुप। तो अगर किसी टेस्ट ग्रुप को आपको सब ग्रुप बनाना है तो इस पे टिक मार्क लगा दोगे, वो टेस्ट ग्रुप सब ग्रुप बन जाएगा। तो मतलब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप के अंदर पैरामीटर ऐसा होता है बहुत सारे, तो वहां पे ये आपका काम आएगा। सीबीसी में ऐसा मैंने देखा है, तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पर अपना टेस्ट मास्टर को एडिट अपडेट कर लेंगे। कोई नया टेस्ट ही ऐड करना, जैसे नया ग्रुप ऐड कर सकते हैं वैसे ही पूरा नया टेस्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए पूरा विंडो ब्लैंक आ गया, कोई भी पैरामीटर ऐड कर लीजिए। तो सिंपल, उसका सीरियल ऑर्डर नंबर क्या देना चाहते हैं, 1 पे दिखेगा, 2 पे दिखेगा। ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, उसका मेथड सेलेक्ट कर लीजिए, सब ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यूनिट, डिफॉल्ट वैल्यू, कॉस्ट, नॉर्मल रेंज, फीमेल का नॉर्मल रेंज, चाइल्ड का नॉर्मल रेंज, तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। नोट्स डाल सकते हैं, आपके टेस्ट रिपोर्ट में नोट्स आ जाएगा ऑटोमेटिक। सेव कर दीजिए, हो गया काम, टेस्ट बन गया। इतना ही तो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब ये आपको हमारी टीम भी कर सकती है, चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं। हमने एक ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा आपको यहाँ पे लाना है, 1 सेकंड के अंदर आएगा। इसका डेटा कहीं और ले जाना है, 1 सेकंड के अंदर डेटा कहीं भी जाएगा। इतना आसान करके रखा है हमने सॉफ्टवेयर को। ये हो गया आपको सेकंड सेटिंग। पहला सेटिंग कंपनी का प्रोफाइल चेंज करना, दूसरे में टेस्ट ग्रुप और लिस्ट ऑफ टेस्ट को चेंज करना। तीसरा सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, यूटिलिटीज में जाइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर पे जाइए। अभी जैसे आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं 2024-25 में, तो 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 कर दीजिए। उसके बाद एक सिंगल क्लिक करोगे, सॉफ्टवेयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चल जाएगा। अब आप ये सॉफ्टवेयर ले रहे हो 23-24 में, तो 23-24 करेंगे। अब 1 अप्रैल ही क्यों करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल सेलेक्ट करेंगे। आप चाहे इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, आप चाहते कि नहीं मैं आज सॉफ्टवेयर खरीदा हूं, आज से ही स्टार्ट करूंगा, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे इंडियन सिस्टम में क्या है कि हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, 31 मार्च को क्लोजिंग रहती है। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर में भी रिकॉर्ड वैसे ही रहेगा कि भाई हमने साल भर में कितना काम किया, कितना पेमेंट कलेक्ट किया, टुडेज का रजिस्टर क्या हुआ, बैलेंस शीट क्या हुआ, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर लेने के बाद यही 3 सेटिंग करनी है। उसके बाद आपका पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर इंसेंटिव निकालना बहुत आसान हो गया। अब ये 3 सेटिंग आपने कर लिया, उसके बाद आप पेशेंट एंट्री कीजिए। देखिए चुटकियों में होगा। मैं एक पेशेंट एंट्री जल्दी से इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम जाते हैं पेशेंट एंट्री में। एक सिंगल क्लिक पे आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा, सिंपल सा। नीचे में न्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए, डेट आ जाएगा, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर पेशेंट का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम लिखा प्रियंका कुमार, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद एंटर डालिए, एज डाल दीजिए, एंटर, यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे डॉक्टर का रेफरेंस, किस डॉक्टर के रेफरेंस आया सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल। उसके बाद रिपोर्टिंग डेट, सैंपल डेट सब ऑटोमेटिक आता है, बस आपको एंटर करना है। मैंने एक टेस्ट ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, लीवर फंक्शन। 1-2 पैरामीटर ही मुझे टेस्ट करना है, बस टोटल प्रोटीन बताना है। एक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे, 80 रुपया ले लेंगे। दूसरा चीज है कि नहीं मुझे पूरा LFT करना है, एक सिंगल क्लिक करेंगे, पूरा LFT सेलेक्ट हो गया। एडवांस में पेशेंट ने कितना दिया, अगर मान लो कि एडवांस में पेशेंट ने आपको 300 दिया, 100 रुपया उससे लेना रह गया, ये भी आपको बताएगा यहाँ पे कितना बैलेंस लेना रह गया। सेव कर दीजिए, ओके कर दीजिए। 2 सेकंड के अंदर आपके पास एक रिसिप्ट जनरेट होगा। कितनी भी भीड़ लगी रहे, कितने भी पेशेंट हो, 1 सेकंड के अंदर सारा सिस्टम आपका कंप्यूटराइज रहेगा। अभी यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट हमारा कितना आ रहा है, 400, एडवांस कितना दिया 300, बैलेंस कितना लेना रह गया 100 रुपया। ये सब आपको सॉफ्टवेयर बताएगा। जब वो रिसिप्ट लेके आएंगे, 100 रुपए की एंट्री करोगे और आप टेस्ट रिपोर्ट निकाल के दे सकते हैं। सो सिंपल। अब इसका टेस्ट रिपोर्ट बनाना है, आप टेस्ट रिपोर्ट पे जाइए, 2 ऑप्शन दिखते हैं, पेंडिंग और कंप्लीट का। तो अभी ये टेस्ट पेंडिंग है प्रियंका वाला, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेस्ट भी क्रिएट कर लेंगे। अब टेस्ट देखिए कितना जल्दी क्रिएट होता है, बस आपको एंटर प्रेस करना है और उसके बाद आप देखिए टेस्ट क्रिएट हो जाएगा। कुछ हमने इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूला डाले हुए हैं, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे एल्बुमिन की वैल्यू डाली, अब मैं सिर्फ एंटर प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू ऑटोमेटिक आ गया, फिर अगेन एंटर कर रहा हूँ, देखिए वैल्यू ऑटोमेटिक आ गया। ये सॉफ्टवेयर की खूबसूरती होती है, जो फॉर्मूलाज होते हैं वो ऑटोमेटिक लगे होते हैं, और जो आउट ऑफ द रेंज है वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप चाहें तो टेस्ट रिपोर्ट को विथ लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड, जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे एक विदाउट लेटर हेड दिखाता हूँ कि लेटर हेड पहले से आपके पास प्रिंटेड है, टेस्ट रिपोर्ट ऐसा आएगा, बीच में आपका छप के आ जाएगा, पेशेंट का नेम, उसका सारा कुछ प्रॉपर वे में। ये देखिए बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। अभी इसी के नीचे अगर आपको कुछ अपना लेटर हेड भी बनवाना है, आपको अपना रीजनल लैंग्वेज में बनाना है, वो भी बना के देंगे सेम टू सेम। आपको कोई डॉक्टर का सिग्नेचर ऐड करवाना है, बार बार साइन ना करना पड़े, वो भी ऐड करके दे देंगे, उनका सारा डिटेल रहेगा। इतना सिंपल सॉफ्टवेयर है। सेटिंग्स भी आपको समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर जब स्टार्टिंग में लेंगे हम क्या सेटिंग करेंगे। लेकिन फिर भी इन सब के अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे से सपोर्ट सर्विस लेना चाहते हैं, नया सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं, 9955990300 जरूर कॉन्टेक्ट करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।